हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन। यूट्यूब पे इस नए चैनल पवन इन्फोटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का, जिसमें हमने पिछले अध्याय में आपको कवर किया था टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार को बखूबी, और पावर पॉइंट को कितने तरीके से स्टार्ट करते हैं और उसे कैसे पिन करते हैं, कैसे उसका शॉर्टकट बनाते हैं। तो टास्क बार पर हमने उसे पिन करके रखा हुआ है। यदि ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो हमारी पुरानी वीडियो को एक बार देख लेंगे कैसे इसे पिन करते हैं। तो पावर पॉइंट को क्लिक करते हैं। टास्क बार पर मौजूद पावर पॉइंट के आइकन को क्लिक करने से आपका पावर पॉइंट रन हो जाएगा। इसके पिछले अध्याय में हमने ये सब कवर कर लिया था। आपको यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को देखें तो इसमें पहले से अंडो रीडो सेव रहता है, क्योंकि हमने इसके बारे में बताया था आपको। विकल्पों को आप लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। उसके साथ साथ हमने अलग से कमांड को जोड़ने के लिए भी बता दिया था, टाइटल बार, और यहाँ पे शो डिस्प्ले ऑप्शन को भी हमने क्लियर कर दिया था। आज का हमारा अगला टॉपिक है टैब बार के अंतर्गत मौजूद टैब। तो टैब में सबसे पहले देखें तो ऑफिस बटन के स्थान पर अब फाइल मेनू या फाइल टैब रख दिया गया है। दोस्तों यहाँ टैब बार पर है तो टैब ही है, लेकिन बहुत लोग अभी भी इसे फाइल मेनू बोलते हैं। तो यहाँ पर टैब की बात करेंगे हम, फाइल टैब है। इस फाइल टैब को जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने नजर आता है। इसमें सबसे पहला विकल्प देखें तो हम बैक पुनः पुरानी अवस्था में जा सकते हैं, यानी कि जहां हम प्रेजेंटेशन में थे स्लाइड दिखाई दे रहा था। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। देखें हम पुरानी अवस्था में आ चुके हैं। पुनः फाइल टैब को क्लिक करें। इसमें अब देखा जाए तो होम विकल्प सक्रिय है। होम के अंतर्गत आप नए ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। अदर अलग अलग स्टाइल के भी आप प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे रिसेंट पेज को दिखाया जा रहा है। और यदि आपने कोई पिन किया होगा तो आप पिन को भी ओपन कर सकते हैं। पिन करना हम अगले अध्याय में सीखेंगे। फिलहाल हम फाइल टैब को सीख रहे हैं। इसमें दूसरा विकल्प आ रहा है न्यू। न्यू को क्लिक कर आप सिर्फ नया प्रेजेंटेशन बनाने के विकल्पों को देख सकते हैं। तो ब्लैंक अगर जो लेना है तो आप यहाँ से ब्लैंक ले सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ आप आएँ तो इसकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। और यदि आप इंटरनेट से इस समय जुड़े हुए हैं तो आप अपने टेम्पलेट का नाम यहाँ पर टाइप कर सर्च बॉक्स के अंतर्गत ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंटेशन ढूंढ सकते हैं, या फिर अलग लेआउट ढूंढ सकते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो सजेस्टेड सर्च में आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन, थीम्स, एजुकेशन, चार्ट, डायग्राम्स, बिजनेस, इन्फोग्राफिक्स के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरियाँ मिल जाती हैं। जैसे आपको प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है तो उससे जुड़ा जो भी ऑनलाइन दिखेगा या फिर ऑफलाइन आपने रखा होगा वो सब यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगा। हो सकता हो दोस्तों आपके कंप्यूटर में ऐसा ना हो, तो ध्यान रहे यह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बैक को क्लिक करें। अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ही लेंगे, क्योंकि हमें नया प्रेजेंटेशन तैयार करना है। दूसरा विकल्प हमारा मिलता है ओपन। ओपन से आप पुराने सेव किए गए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, या किसी अन्य कंप्यूटर से कोई प्रेजेंटेशन बनाकर अपने कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सुरक्षित किए होंगे उसे भी आप यहाँ से ढूंढ कर ओपन कर सकते हैं। क्योंकि फाइल टैब के अंतर्गत जो ये विकल्प मिलते हैं इनका अभी हमको खासकर उपयोग नहीं करना है। खासकर हमें इसमें दो विकल्पों का उपयोग करना है, न्यू और सेव का। नया प्रेजेंटेशन लेना है और पुराने प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो सेव या सेव एज का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने सेव करना पिछले अध्याय में ही बता दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात कर ली जाए इन सभी विकल्पों को, तो सबसे पहले जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तब इन विकल्पों को आप देखते हैं तो यह विकल्प आसानी से समझ में आते हैं और आप इनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए फिलहाल हम बैक करते हैं और वापस जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत। यहाँ पर अब फाइल टैब को छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट जो होता है हमारा होम टैब होता है, और होम टैब ऑलरेडी सक्रिय होता है। अगर जो आप चाहें दूसरे टैब में जाना तो दूसरे टैब को क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित रिबन आपके सामने प्रदर्शित होता है। तो फिलहाल आज हमें होम टैब को समझना है। जब होम टैब के अंतर्गत होते हैं तो होम टैब 6 ब्लॉक में बटा होता है। आप इसे ग्रुप भी कह सकते हैं। हमने पिछले अध्याय में बताया था कि जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड, तो आप इसे क्लिपबोर्ड ग्रुप या क्लिपबोर्ड ब्लॉक
बोल सकते हैं। तो हम क्लिपबोर्ड ब्लॉक ही बोलेंगे। गलती से अगर जो हमने ग्रुप बोला तो दोनों का अर्थ एक ही होगा। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो अलग अलग कमांडो की यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ लिस्ट की अगर जो बात कर ली जाए तो लिस्ट सीधे सीधे क्रम में होता है, जैसा कि नोटपैड में होता है। यहाँ पे कमांड बटन और उनके नाम दिए गए हैं। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत 4 कमांड आपको मिलते हैं: पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, जिसमें कट या कॉपी किए गए सामग्री को ही पेस्ट के द्वारा हम मनचाहे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हमारे प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रहा है, इसके अंतर्गत प्लेस होल्डर, इस प्लेस होल्डर के अंतर्गत अगर जो कोई डेटा हम टाइप किए रहते हैं और उसी की प्रतिलिपि हम दूसरे जगह चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी विकल्प का उपयोग करते हैं। या फिर गलती से हमने प्लेस होल्डर 1 में टाइप कर दिया है और दूसरे वाले में हम चाहते हैं तो उसके लिए कट का उपयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले वाले प्लेस होल्डर में हमने टाइप किया पवन इन्फो टेक। अभी मुझे याद आया कि ये वाला जो डेटा हमारा कंटेंट है इसे हमें दूसरे वाले में रखना है। तो सबसे पहले इसे आप सेलेक्ट करें और कट विकल्प को सक्रिय करें। कट विकल्प को क्लिक करने पर आपका कंटेंट यहाँ से हट जाता है और क्लिपबोर्ड के अंतर्गत एक बफर होता है हमारे रैम के अंतर्गत, ये हर प्रोग्राम के अंदर होता है, जिसमें कट या कॉपी की गई सामग्री को कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है। तो उसे अभी हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ कट कर लिया और उसे प्लेस होल्डर 2 में चाहते हैं तो 2 के अंतर्गत जाएँ, क्लिक करें और पेस्ट विकल्प को क्लिक करें। आप देख पा रहे होंगे प्लेस होल्डर 1 से डेटा हटकर दूसरे वाले प्लेस होल्डर में आ चुका है। दूसरा विकल्प हमारा कहता है कॉपी। कॉपी विकल्प का उपयोग सिलेक्टेड कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए। तो हमने सेलेक्ट किया और कॉपी को क्लिक किया। कॉपी क्लिक करने पर आपने देखा कि इसकी प्रतिलिपि तैयार हो गई है बैकग्राउंड में और यहाँ पर वास्तविक प्रतिलिपि यहीं पर है। अब हम इसी की दूसरी प्रतिलिपि चाहते हैं दूसरे जगह, तो दूसरे प्लेस होल्डर को हमने क्लिक किया और पेस्ट को क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि कॉपी किया हमने तो इसके वास्तविक स्थान पे भी है और जहाँ चाहिए हमें वहाँ पे मिला, लेकिन हमने वहीं कट किया था तो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे चला गया था। तो इस प्रकार हमने सीखा कट या कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट के द्वारा मन चाहे स्थान पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर जो कॉपी और पेस्ट की बात कर लें पावर पॉइंट में, तो आप चाहें तो इस प्लेस होल्डर की दूसरी प्रतिलिपि भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कॉपी के ड्रॉप डाउन बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो देखें इसके अंतर्गत 2 विकल्प मिलते हैं, एक कॉपी और दूसरा डुप्लीकेट। यदि आप कॉपी को क्लिक करते हैं तो सिर्फ इसकी प्रतिलिपि आप तैयार करते हैं और उसे पुनः वैसे ही पाने के लिए पेस्ट विकल्प का उपयोग करना होता है। देखिए हमारे पास 2 प्रतिलिपियाँ तैयार हो गई हैं। चलिए इस प्रतिलिपि को डिलीट कर दे रहे हैं। सेलेक्टेड है, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, मिट जाएगा। हम इसे बिना कॉपी किए ही इसकी प्रतिलिपि चाहते हैं तो इसके हैंगर वाले लाइन को क्लिक करें और कॉपी के अंतर्गत डुप्लीकेट विकल्प को क्लिक करें, तुरंत उसकी प्रतिलिपि तैयार हो जाएगी। जैसे दूसरे वाले को हम बनाना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया और डुप्लीकेट, देख पा रहे होंगे दोस्तों। और यदि कंटेंट को आप कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और तब इसके ड्रॉप डाउन कॉपी या फिर वैसे ही कॉपी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा आए हुए इन कंटेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। अगला विकल्प हमारा आता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें फॉर्मेटिंग करना होगा। फॉर्मेटिंग के लिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कलर कर दिया। यहाँ से फॉन्ट की साइज को हमने घटा बढ़ा लिया, बोल्ड कर दिया और इटैलिक और अंडरलाइन कर दिया। यही सभी की सभी सेटिंग हम दूसरे वाले टेक्स्ट पर भी चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कैसी सेटिंग चाहिए उस कंटेंट को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद देखेंगे अपना माउस पॉइंटर एक ब्रश के जैसे हो गया है। अब इसे जिस टेक्स्ट पर आप पेंट करेंगे, जैसे ब्रश एक पेंटर ब्रश करता है, ठीक उसके माफिक उस पर आप मूव करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि वैसे ही यह बदल गया। ध्यान रहे दोस्तों, यह एक बार वर्क करता है। तो उसके लिए पुनः जो अभी आपने चेंज किया उसे क्लिक करें और पुनः फॉर्मेट पेंटर को।
अब आप दूसरे वाले हैंगर में भी जाकर ऐसा ही कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, पुराने वाले टेक्स्ट यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, सभी के सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है और अगले वाले टेक्स्ट जिस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सभी की सभी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। अब इसमें आपने फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत सीख लिया कि अगर जो कोई भी संरचना आपने तैयार कर ली हो टेक्स्ट की या फॉर्मेटिंग की हो तो उसकी प्रतिलिपि आप दूसरे पर पुनः यूज कर सकते हैं। कॉपी के बारे में आपने सीख लिया और कट के बारे में सीख लिया। उसके बाद हमारा अगला विकल्प आता है, पहला और आखिरी इसमें विकल्प है पेस्ट। चूँकि ये तो पहले पर है लेकिन कट या कॉपी न करें तो यह कार्य नहीं करता है। तो इसमें दो बटन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पवन नाम के टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कॉपी किया और इसे यहीं पर हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल ऊपर की तरफ देखिए पॉइंटर को, तो ऊपर की तरफ सिंपली एक ही विकल्प है, हमने पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। फिर से एंटर करके हम लाइन चेंज कर ले रहे हैं। इसके और नीचे आए तो ड्रॉप डाउन बटन को जब हम क्लिक करें तो इसके अंतर्गत और भी विकल्प हमको मिलते हैं। ध्यान दे पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखें तो कह रहा है पहला विकल्प यूज डेस्टिनेशन थीम, जैसा थीम हो यहाँ का उसी स्टाइल में हो जाए। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये कुछ इस तरह का थीम है। तो उदाहरण के तौर पर हम नीचे कुछ अलग फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट रखे हुए हैं। ये फॉर्मेटिंग करना हम फॉन्ट के अंतर्गत सीखेंगे। फिलहाल आपने MS वर्ड में सीखा होगा फॉन्ट का स्टाइल बदलना और कलर बदलना। तो ध्यान रहे दोस्तों, हम यहाँ पर पवन जो ये फॉर्मेटिंग में दिख रहा है, जिस फॉर्मेटिंग में हम इसे यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं और इसी टेक्स्ट को जब हम दूसरे प्लेस होल्डर के अंतर्गत पेस्ट के ड्रॉप डाउन के अंतर्गत जाते हैं तो सबसे पहला विकल्प हमारा यूज डेस्टिनेशन थीम, जैसा हमारा थीम अप्लाई हुआ है वैसा ही सेम पेस्ट हो जाए। दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा फॉर्मेटिंग था सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग में पेस्ट हो। दोनों सिमिलर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा विकल्प हमारा होता है पिक्चर, यह पिक्चर के रूप में पेस्ट हो। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर के रूप में पेस्ट हो रहा है। कैसे पहचान होगी दोस्तों, तो जैसे ही हम इस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे टैब बार में फॉर्मेट नाम का एक टैब जुड़ गया है। क्योंकि जब यह पिक्चर इंसर्ट होता है तभी यह टैब प्रदर्शित होता है। अभी कहीं कंटेंट को हम क्लिक करें तो देख पा रहे होंगे कि वह सक्रिय नहीं है, जैसे इसे क्लिक करते हैं सक्रिय हो जाता है और यह हमारा टेक्स्ट है, एडिटेबल है और आप इसे एडिट नहीं कर सकते। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प इसमें आता है कीप टेक्स्ट ओनली, जैसा हमारा टेक्स्ट अभी फिलहाल में है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पेस्ट हो जाए। तो ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ ब्लू कलर में है और फॉन्ट की स्टाइल दूसरी है, वैसे ही यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल आ जा रही है, हमने पेस्ट करा दिया। एंटर करके एक और लाइन हम ले रहे हैं। इसके अंतर्गत आखिरी विकल्प मिलता है हमें पेस्ट स्पेशल। जब हम पेस्ट स्पेशल को क्लिक करते हैं तो पेस्ट स्पेशल का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसके अंतर्गत आप अलग अलग फॉर्मेट में अपने कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं, जैसे GIF के रूप में करना चाहते हैं या फिर बिटमैप के रूप में करना चाहते हैं या फिर HTML फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे सेलेक्ट करें और ओके करें, उस फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पुनः वहीं देखें तो पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत हमें एक और विकल्प मिलता है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक के लिए दोस्तों याद रहे, उसके लिए आपको डेटा किसी अन्य जगह से कॉपी करना होगा, जैसे MS वर्ड। तो पिछले अध्याय में आपने MS वर्ड सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो फिलहाल के तौर पर जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिए। इस विकल्प को क्लियर कर लेंगे और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप MS वर्ड को अच्छे से सीख जाइए। तो चलिए Windows+R बटन दबाइए और रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप किए विन वर्ड और ओके को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड खुलकर आ चुका है। तो हम किसी पुराने सेव किए गए फाइल को ही ओपन कर ले रहे हैं। आप चाहें तो नया डॉक्यूमेंट लेकर उसमें डेटा टाइप करके पुनः सेव कर सकते हैं। तो हम सेव किए हुए ऑलरेडी, ध्यान रहे दोस्तों, यह विकल्प तभी कार्य करेगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव किए होंगे। तो हम पिन कोड नाम की इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। हमने ओपन कर लिया और इसमें पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। इस कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया और इसे
कॉपी कर लिया। ध्यान रहे दोस्तों, इस विंडो को फिलहाल क्लोज न करें, इसे सिर्फ मिनिमाइज के तौर पर रखें और अपने प्लेस होल्डर के अंतर्गत आएँ और पेस्ट के ड्रॉप डाउन बटन के अंतर्गत पेस्ट स्पेशल को क्लिक करें। आप देखेंगे कि पेस्ट लिंक विकल्प हाईलाइट हो चुका है। आप इसे क्लिक करें। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में रखना है या अटैचमेंट हाइपरलिंक के रूप में रखना है, ये आपकी इच्छा। हम फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं। यदि आप उसे आइकन के रूप में ना रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन को चेक मार्क करें, और यदि इस आइकन को आप बदलना चाहते हैं तो उसका भी आप स्वरूप बदल सकते हैं। चेंज आइकन को क्लिक करके देख रहे होंगे तमाम यहाँ पे अलग अलग नज़र आ रही हैं, तो हम ये आइकन ले रहे हैं, ओके और ओके। आप देख पा रहे होंगे कि आपका वर्ड का जो कंटेंट है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ध्यान रहे यह आइकन के रूप में है, लेकिन यदि आप टेक्स्ट के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पुनः उसी विकल्प का उपयोग करें, पेस्ट लिंक और डिस्प्ले एज आइकन का उपयोग न करें और ओके को क्लिक कर दें। आप देख पा रहे होंगे। अब इसे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करते ही सीधे आप उस फाइल पर भेज दिए जाएंगे। अब आप चाहें तो इस पेज को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि MS वर्ड प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हैं और इस प्रेजेंटेशन को भी आप सेव कर लें और पुनः शुरू करके देखें तो यह दोनों के दोनों हाइपरलिंक में पेस्ट हुए हैं। इन्हें डबल क्लिक करके आप ओपन करके उस फाइल पर शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत सबसे पहले ब्लॉक क्लिपबोर्ड ब्लॉक को, जिसके अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे स्लाइड ग्रुप या स्लाइड ब्लॉक और उसी के अंतर्गत हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कॉपी, कट, पेस्ट की जाने वाली डेटा कितना % तक स्टोर रहती है, कैसे उसे हम क्लियर कर सकते हैं और किस किस डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।